फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें आज के दिन भी हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। तो ये अपर सर्किट का सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा, क्योंकि बहुत दिनों से इसमें हमें कोई भी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखलाई नहीं दी है। तो अभी हमारा क्या रणनीति होना चाहिए इस स्टॉक को लेकर। जिस तरह से ये स्टॉक भागे जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है अभी इस स्टॉक में हम अगर पोजीशन बनाए रखे तो इसमें फंसने का चांसेस है। तो इन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और इसका अगला टारगेट क्या निकल कर आ रहा है ये भी जानेंगे। और काफी सारे अपडेट्स है इस स्टॉक को लेकर, तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखिएगा ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अगर आज के कारोबार पर अगर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 6 रुपए 65 पैसे में, और 6 रुपए 65 पैसे ही इसका हाई एंड लो था। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि इसमें आज भी हमें एक सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। और एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ने आज के दिन अपना एक नया 52 वीक हाई भी बनाया। और वहीं अगर बात करें पिछले 5 दिनों की परफॉर्मेंस की, तो आप देख पा रहे हो दोस्तों कि पिछले 5 दिनों से लगातार ये स्टॉक में हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दे रहा है। और बहुत सारे लोग इस स्टॉक में एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एंट्री नहीं ले पा रहे हैं अपर सर्किट के वजह से। तो ये अपर सर्किट आखिर किस वजह से लग रहा है, अभी इसमें इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और वहीं अगर हम लोग बात करें पिछले एक साल की, तो आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि पिछले एक सालों में ये स्टॉक ने हमें करीब 504% का एक शानदार रिटर्न बनाकर दिया है। तो आप सोच ही सकते हो दोस्तों कि किस तरह की एक रिटर्न्स ये स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया है। और ये रैली आखिर कब तक जारी रहेगी और अभी भी क्या चांसेस है ये स्टॉक क्या अभी भी इस तरह की हमें रिटर्न इन फ्यूचर बनाकर दे पाएगी कि नहीं, ये भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि निफ्टी आईटी इंडेक्स ने अब तक, दैट मींस ईयर टू डेट में 59% का एक शानदार रिटर्न हमें बनाकर दे दिया है। और वहीं अगर हम लोग बात करें पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो कि पिछले 2 सालों में निफ्टी आईटी ने हमें क्लोज टू 141% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया है। तो आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि निफ्टी आईटी इंडेक्स किस तरह से परफॉर्म कर रही है। और ये भी एक रीजन है, इस वजह से भी स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी रैली दिखलाई दी है, क्योंकि निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो अच्छी खासी परफॉर्म कर रही है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि कोविड के बाद से बहुत सारे सेक्टर में बहुत इफेक्ट पड़ी थी, लेकिन निफ्टी आईटी ने बहुत अच्छा रिकवर भी किया था। और कोविड ने निफ्टी आईटी को उतना खास इफेक्ट नहीं किया, और इसमें हमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। और ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके हमें इस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखना है, क्योंकि निफ्टी आईटी इंडेक्स बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है और ऐसा ही इन फ्यूचर अच्छा परफॉर्म करेगी। और एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दोस्तों खराब है नहीं, और इस स्टॉक में अगर हम लोग इन्वेस्ट करके रखें, इस स्टॉक से हमें एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न मिलने की बहुत ज्यादा चांसेस है। और ये भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी का जो Q3 का जो रिजल्ट आने वाला है वो हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हुए दिखलाई देगी। क्योंकि जिस तरह से स्टॉक ने एक रैली पकड़ा है, जिस तरह से लोग इस स्टॉक को लेकर बुलिश है, तो उससे कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि कंपनी में कुछ अच्छी चीज होने वाली है। और अगर Q3 का रिजल्ट हमें पॉजिटिव दिखलाई देता है और इसी तरह कंपनी क्वार्टर ग्रोथ अगर करती है, तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक हमें ट्रिपल डिजिट में ट्रेड होते हुए भी दिखलाई देगी जरूर से। और हाँ दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 10 रुपए के करीब। लेकिन दोस्तों 10 रुपए जाने से पहले दोस्तों इस स्टॉक में हमें एक थोड़ी मोड़ी करेक्शन, थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी दिखलाई दे सकती है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग देखकर आपको घबराना है नहीं, आपको इस स्टॉक में बने रहना है, आपको ये स्टॉक बेचकर निकलना है नहीं, क्योंकि ये स्टॉक में अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देकर जाने की। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अगर आप इसके कस्टमर बेस की या बिजनेस की अगर बात करें, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो दोस्तों इनके जो कस्टमर्स है वो कैनन्स है, जॉनसन एंड जॉनसन्स है, रिलायंस है, एयरसेल हो गया, इंटेक्स हो गया। तो ये सारे लिस्ट है जो इनके क्लाइंट्स है। और अगर इंटरनेशनल बेसिस पे अगर बात करें, कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसका 250 प्लस ग्लोबल कस्टमर्स है, जिनमें से अगर इंटरनेशनली कुछ कस्टमर्स की अगर बात करें तो वो आईबीएम हो गया, डोमिनोज हो गया, क्रेडिट स्विस हो गया। तो ये सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं इनके। और इनके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप कुमार जो है, उनको 34 इयर्स का एक्सपीरियंस है आईटी सेक्टर में। तो आप सोच ही सकते हो दोस्तों कि दिलीप कुमार का कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, और कहीं ना कहीं ये अपने एक्सपीरियंस को काम में लगा रहे हैं इस कंपनी को खड़ा करने के लिए। फिर से इसका मार्केट कैप में भी हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रही है, और कंपनी जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो हमें इसका बैलेंस शीट में भी दिखलाई दे रही है। और सबसे अच्छी बात यह है इस कंपनी को लेकर कि ये कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और आप देख ही सकते हो
हो दोस्तों कि इसका जो पीयर कंपैरिजन हो रहा है, तो बड़ी-बड़े कंपनी से इसका जो पीयर कंपैरिजन किया जा रहा है और उन कंपनीज का स्टॉक का प्राइस आप देख ही सकते हो 5,000, 4,000, 3,000 के करीब है और ये एक पेनी स्टॉक है ₹6.65 का। तो आप सोच ही सकते हो दोस्तों कि इसका पीयर कंपैरिजन बड़े-बड़े कंपनी से किया जा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं दोस्तों ये स्टॉक में पोटेंशियल है और ये स्टॉक इन फ्यूचर हमारे उम्मीदों पे ज़रूर से खड़ा उतरेगा। क्योंकि दोस्तों अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सेल्स में, तो सेल्स तो में आप ऑलमोस्ट कोई चेंजेस नहीं देखोगे, लेकिन वहीं अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट की, तो आप देख ही सकते हो कि नेट प्रॉफिट मार्च 2021 में -15.80 करोड़ का था, जो कि जुलाई 2021 में 25 लाख का हुआ और उसके बाद सितंबर इस क्वार्टर में एक नॉमिनल हमें लॉस दिखाई दी 2 लाख का। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस की, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो दोस्तों कि मार्च 2019 में -166 करोड़ का प्रॉफिट था और अभी आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ का ये लॉस शो कर रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा लगता है कि ये स्टॉक फाइनेंशियल ईयर 2022 तक इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज टू 5 से 10 करोड़ के बीच में हमें दिखलाई देगा। तो अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी ये स्टॉक फिलहाल जो 7 रुपए के आसपास जो ट्रेड कर रही है, वो उस समय में भी 50 से 100 रुपए के बीच में ट्रेड करते हुए दिखलाई देगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप देख ही पा रहे हो कि अभी फिलहाल जो बैलेंस शीट है कंपनी का, उस हिसाब से आप देख ही सकते हो कि इन्वेस्टर्स का इसमें कितना रुचि है और इनका जो बिजनेस मॉड्यूल है उसमें इन्वेस्टर्स को कितना भरोसा है। ये इसीलिए वो अपना पैसा लगाए जा रहे हैं और जितना भी ओवर प्राइस में ये स्टॉक मिल रहा है वो लोग खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है और वो लोग जानते हैं कि ये स्टॉक कहां तक भाग सकता है। और सबसे अच्छी बात ये कंपनी का ये है कि इसका जो बोरोइंग्स है वो ओनली 24 करोड़ का है और इसका जो रिजर्व है वो 128 करोड़ का है। तो आप देख ही सकते हो कि अगर इसका जो बोरोइंग्स है 24 करोड़ का, अगर अपना रिजर्व से ये अपना पूरा डेट क्लियर भी कर दे, तब पर भी जाकर इसके पास 104 करोड़ का रिजर्व रहता है। तो इसी वजह से ये कंपनी अब तक सरवाइव कर पा रही है, क्योंकि इसका रिजर्व बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये स्टॉक हमें 50 पैसा 60 पैसा का लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई दे रहा था, तो उस समय तो ये कंपनी का दिवालिया निकल जाना चाहिए था, उस समय तो ये कंपनी बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन इसका जो रिजर्व था वही इसको बचा के रखा था। तो इसी वजह से ये कंपनी अब तक सरवाइव की है और इन फ्यूचर करेगी भी, क्योंकि इनका मैनेजमेंट अच्छा है, इनके जो डायरेक्टर है उनको अच्छा खासा नॉलेज है आईटी सेक्टर के बारे में। तो इस वजह से ये कंपनी अब तक सरवाइव की है और अपने इन्वेस्टर्स को एक हैंडसम रिटर्न भी बना कर दी है। तो दोस्तों कंक्लूजन में एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख पाते हो तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक हमें 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए के लेवल में भी दिखलाई दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपका विजन होना चाहिए लॉन्ग टर्म का, मिनिमम 5 से 10 साल का आपका एक विजन होना चाहिए, तभी जाकर ये उस लेवल में आपको ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं इसके चार्ट पर, और चार्ट पे सबसे पहले जो चीज हमें नजर आ रही है वो है इसका आरएसआई। आरएसआई जो है वो बहुत ज्यादा ही ओवरबॉट हो चुका है, क्लोज टू 98 का हो चुका है। तो दैट मींस हमें बहुत ही जल्द इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग दिखलाई दे सकती है, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग देखकर आपको घबराना है नहीं। और अगर आप इसके ग्राफ को देखोगे दोस्तों, तो ग्राफ में आप देख ही पा रहे हो कि बहुत दिनों से इसमें हमें कोई भी प्रॉफिट बुकिंग दिखलाई नहीं दी है। तो ये चीजों को भी हम लोगों को कंसिडर करके अभी स्टॉक में अपना फ्रेश एंट्री लेना है। तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि जब भी आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, तब वहां पर आप अपना एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो। और शॉर्ट टर्म का अगर टारगेट की बात करें दोस्तों, शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लगता है कि ये 10 रुपए के करीब ये स्टॉक आपको ट्रेड होते हुए दिखलाई देगा। और जिन लोगों ने ऑलरेडी स्टॉक को होल्ड करके रखा है, मेरी सलाह यही रहेगी कि अभी इसमें प्रॉफिट बुक ना करें, लेकिन फिर भी अगर आपको कंसर्न है स्टॉक का फ्यूचर को लेकर, तो आपको ऑलरेडी स्टॉक ने अच्छी खासी प्रॉफिट बनाकर दे दिया है। तो आप एक काम कर सकते हो कि आपने जितना कैपिटल लगा कर रखा हुआ है वो कैपिटल आप निकाल लो और जितना अमाउंट जो बच गया है उसे छोड़ दो। क्योंकि अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन होगा दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों नो डाउट ये स्टॉक हमें 100 रुपए के ऊपर के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा। लेकिन मेक श्योर दोस्तों अपना खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।